गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, मोशन चैप्टर का आज हम लास्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाए। और बच्चों को दिक्कत होती है ना कि सर समझ नहीं आ रहा कि न्यूमेरिकल कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ। आज हम क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो है ना पूरे चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से भी कराएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, और बाकी एक दो क्वेश्चन कुछ अच्छे लेके आए हैं जिससे जो है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको ये लगे कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ मैन walk 4 meter north direction and turn 3 meter right. Find the direction, total direction, find the total distance, total distance and डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या बताना है? डिस्टेंस बतानी है टोटल, और डिस्प्लेसमेंट बताना है टोटल। क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी है वो 3 मीटर नॉर्थ जा रहा है और फिर राइट टर्न ले रहा है कितना? 3 मीटर। तो आपको क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। छापना नहीं बेटा, पहले कोशिश करना कि आप जो है इसको कैसे करो, खुद से करो। ठीक है, ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ, ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट। ये चला 4 मीटर नॉर्थ एंड देन राइट लिया, फिर चला ये। ठीक है, कितना? 3 मीटर। तो अगर हमसे पूछी जाए कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस ये होती है जो जितना पाथ वो कवर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जितना टोटल पाथ वो कवर कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल पाथ कितना कवर कर रहा है, अगर हम बात करें जीरो से ए की, ओ से ए की, तो कितना हो रहा है? 4 मीटर। एंड देन ओ से बी अगर जा रहा है तो कितना हो रहा है? 3 मीटर। अगर हमसे बोला जाए कि डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस? ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है हमारा? 4 मीटर, और प्लस ओ बी कितना है? 3। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 7 मीटर। ठीक, डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, जितना पाथ चल रहा है उसको कर दो, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओबी की। ठीक है, सॉरी ओबी कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपना इसमें? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? बी पॉइंट तक जाने में हमारा ये पार्ट हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ओबी हम देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हमें ये क्या, हमें हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो राइट एंगल के सामने होता है वो अपनी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका क्या होता है अपने पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 25। यानी h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? 5। तो यानी कितना निकलेगा ये? 5 मीटर। ठीक है, और यही अपनी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गई आपके पास कितनी? डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 5 मीटर। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। मिटा दो, छाप लो। हाँ,
देखो जो पॉसिबल डायग्राम हुआ करे वो बनाते हुए चलो। फिजिक्स में डायग्राम बनाते हुए चलना ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जिससे कभी कभी टीचर भी इंप्रेस हो जाता है जब वो कॉपी चेक कर रहा होता है आपकी। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगर मैं इसी को मतलब आपसे चलो एक और सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये आप कर लोगे। अ मैन वॉक सर्कुलर पाथ, radius of a path is 7 मीटर। सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ ले लो, सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। रेडियस ऑफ पाथ है 7 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है अपने को? डिस्टेंस बताना है और क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलो कोशिश करो करने की, है मजा आएगा इस क्वेश्चन में, करने की कोशिश करो, हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो हो गया, चलो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये एक हमारा सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है r। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, a टू b जाना है अपने को, इसके डिस्टेंस क्या होगी। तो भाई सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ यानी वो चलेगा ऐसे, डिस्टेंस अपनी ये होगी, ठीक है, डिस्टेंस अपनी ये होगी। दो डिस्टेंस हो सकती है, एक ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो आप इसको भी बता सकते हो कि ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। अगर आपको दोनों आंसर देना तो दो देने पड़ेंगे डिस्टेंस में, इसको भी और इसको भी। वैसे एक भी दे दोगे तो यही वाला a टू b, अगर सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं उसको बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा अपना ये, और ये क्या है अपना, किसी भी सर्किल पे या किसी भी सेमी सर्किल पे जब हम उसके, ये क्या होता है पैरामीटर सर्कमफेरेंस तो होता है किसी सर्किल का। अब ये क्या है, सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस क्या होता है, पूरे सर्किल का क्या होता है 2πr, उसको हाफ कर देंगे भाई। पूरे सर्किल का क्या होता है बेटा 2πr, ठीक है, हाफ है तो इनटू हाफ कर दो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा πr, वेरी गुड πr, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7, अपने को रेडियस कितनी दे रखी है 7 दे रखी है ना, इस 7 से 7 कर मर गया, क्या बचा अपना 22 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 22 मीटर, सॉरी डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a टू b जाने का ये पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AO प्लस, इसको मान लेते हैं O और OB, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ये पूरा डायमीटर इसका, तो कितना हो जाएगा 7 + 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। देखो डिस्टेंस ज़्यादा थी, डिस्प्लेसमेंट कम है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, छाप लो जल्दी से छाप लो। एक और क्वेश्चन लिख के आते हैं। अ कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस will be cover in 10 सेकेंड, ठीक है। कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा 10 सेकेंड में,
चलो करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन अच्छे कराएंगे जिससे जो है हमें आइडिया होगा। चलो जल्दी करो। चलो शुरू करते हैं अब हम। देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले करना है न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले गिवन डालना है अपने को। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे गिवन। अब गिवन में देखो क्या क्या गिवन है अपने को। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन गिवन है, ए कितना है, जो चीजें दिख रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। क्या यू पता है अपने को, वेरी गुड, पता है अपने को क्या है यू, 0। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट एस, कि एस क्या होगा। ठीक, अब बात करें, अगर हम देखें अपने पास 3 इक्वेशन होती है मोशन की। ठीक है, हमने किया था ग्राफ में, प्रूफ किया था हमने तीनों इक्वेशन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा या आपको नहीं पता कि जो है वो 3 इक्वेशन कौन सी है, खैर हम यहाँ पे ही बता देंगे आपको लिख के क्या होती है तीनों इक्वेशन, बट वो कैसे ड्राइव हुई हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं सीखना, ये चाहते हैं जानना, तो ये आप हमारी वीडियो पे जाके, हमारे यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं डाइवर्जेंट फिजिक्स, जो 4th वीडियो है अपनी वो इसी चीज़ की है, ग्राफ को ऊपर डेरिवेशन करा रखी है। तो देखो सबसे पहली क्वेश्चन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो इसमें अपने पास 4 डाटा गिवन है। ठीक है, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालनी है, तो ये कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है अपने पास। ठीक है, हाँ, अब इससे क्या कर सकते हैं हम, और इससे। ठीक है, अगर इसकी बात करें इसमें 2 अननोन डाटा होगा अपने पास, ना हमें v पता है ना हमें s पता है। ठीक है, और जब हम इसकी बात करें तो हमें u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है और t भी पता है, यानी सारे नोन डाटा है, सिर्फ एक अननोन डाटा है जो हमें निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू टाइम कितना है 10 इंटू 10। ठीक है, ये पोर्शन 0 प्लस 2 टू द 4, 100 और 200 प्लस 200, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ गया अपने पास 200, यानी कितना चलेगी वो, कितना कवर करेगी 200 मीटर कवर करेगी 10 सेकेंड में इस एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, अगर सपोज आपसे v निकलवाता, अगर आपको v भी निकालना होता, अगर आपको v भी निकालना होता तो आप इस इक्वेशन से v भी निकाल सकते थे। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u0 प्लस 4 इंटू 10, यानी कितनी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बात समझ में, छाप लिया, वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा है, बुक में लेके आए हम। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ चला गया भाई, तो खाइएगा। The engine of an electric train 72 meter long passes a stationary car with the velocity of 6 meter per second
when the tail end of the train passes the same car, its velocity is 9 meter per second. Calculate the acceleration of the car and time taken by the train to pass the car। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो, ठीक है, कैसा होगा ये, ट्राई करो, कोशिश करो ट्राई करने की। लो साइड हो जाता हूँ मैं। देखो क्या कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है अपने पास जो 72 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, वो पास हो रही है एक स्टेशनरी कार से विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते रहो और गिवन लिखते रहो, पढ़ते रहो लिखते रहो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 6 मीटर एक हमारे पास एक सॉरी 6 उसकी वेलोसिटी कितनी 6 मीटर पर सेकंड से वो निकल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे दी कितना 6 मीटर पर सेकंड। व्हेन द टेल एंड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो लास्ट बॉगी होगी, जो टेल लास्ट जो होगा उसका, ट्रेन पासेस द सेम कार, उसी कार को, इट्स वेलोसिटी इज 9 मीटर पर सेकंड। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 9 मीटर पर सेकंड। आपको क्या कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पासेस द कार, ठीक है। आपको क्या निकालना है, देखो इसकी डिस्टेंस भी दे दी आपको, ये कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई इस चीज की कितनी 72 मीटर, ठीक है, ये क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। देखो आपके पास u भी है, v भी है और s भी है, तो 3 इक्वेशन थी अपने पास, अच्छा मैंने इक्वेशन मिटा दी, 3 इक्वेशन थी हमारे पास, एक v इक्वल टू u प्लस at, एक s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है अपने पास। देखो अपने पास डाटा क्या क्या गिवन है, u गिवन है, v गिवन है और s गिवन है। अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम निकालना है। अगर हम देखें ये 3 गिवन डाटा हमारे पास है, इस इक्वेशन में है। देखो इसलिए गिवन लिखना बहुत जरूरी है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है अपने को, ठीक है। एक्सेलरेशन हम तीनों में से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना ना, देखो एक्सेलरेशन तीनों में है, ठीक, तो हम इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते थे, बट हमारे पास डाटा देखेंगे कौन सा गिवन है, हमें जो है इक्वेशन में एक अननोन अगर वेरिएबल है तो हम निकाल सकते हैं, अगर एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स होते हैं तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसी इक्वेशन में सारे नोन वेरिएबल्स है, सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है जो हमें निकालना है, एक्सेलरेशन। u भी गिवन है, v भी गिवन है और s भी गिवन है, तो हम लगा देते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है अपने पास 9 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s कितना है 72, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 36 प्लस 7 टू द 144, ठीक है, 72 टू द 144, बच्चे कह रहे हैं 7 टू द कैसे कर दिया, हाँ ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, ये क्या हो जाएगा 81 माइनस 36 इज इक्वल टू a, ये नीचे आ जाएगा 144, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो है चलो कर ही लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट मारने का वो नहीं है, गलती हो जाएगी तो फिर आप लोग कहोगे सर गलत करते हो आप,
ठीक है, 81 में से 36 जाएगा, 11 5 6 5 बचा, 7 3 4 बचा, 144। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करेंगे अब हम तो कितना होगा, 45 बनेगा, 45 45 90 135, यानी 3 टाइम्स अगर काटेंगे इसको तो 135 के अराउंड आएगा, 1.31। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना आंसर आएगा अपना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकाला है हमने, एक्सेलरेशन निकाला है। ठीक है, ए निकल गया कितना, इतना निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, टाइम की। अब टाइम निकालना है तो टाइम आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो हम इससे निकाल लेते हैं टाइम। टाइम क्या आएगा, v इजिकल टू यू प्लस 80। v कितना था अपने पास, 81 सॉरी 9 6 प्लस हम ये ले लेते हैं 45 अपॉन में 144 t। ठीक है, ये इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 144/45 t। ठीक है, अब जब करेंगे 3 1 3 3 1 3 3 5 15। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा अपना, कितना आएगा 15 9 135 135 बचेगा 11.0। ठीक है, 110 तो 15 8 120 15 7 यानी टाइम कितना आएगा अपने पास 9.7 सेकेंड के अराउंड। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। ठीक, ये अपना टाइम निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। तो एक्चुअली वो क्वेश्चन करने कैसे, अपने को क्वेश्चन करने में सबसे पहले हमें सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो और गिवन डाटा लिखो। ठीक है, जब आप गिवन डाटा लिख लोगे आपको आइडिया लग जाएगा आपको इनमें से इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है इक्वेशंस में ही आती है। जब इक्वेशन यूज़ करनी होती है अपने को तो अपने को समझ में नहीं आता कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, कौन सी यूज़ करनी है, नहीं समझ में आता। तो सिर्फ उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गिवन डाटा लिखो और गिवन डाटा में ये लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है। तो यहाँ क्या निकालना था हमें, एक्सेलरेशन निकालना था और टाइम निकालना था। ठीक है, अपने पास ये 3 इक्वेशन है। अब हम इसमें देखेंगे किसमें सारे अननोन, मतलब जो कम से कम एक अननोन होना चाहिए बस। ठीक है, और सारे नोन होने चाहिए। तो जब हमने इस इक्वेशन को देखा तो सारे नोन हमें किसमें मिले थे, इसमें मिले थे। ठीक है, तो जिसमें सारे नोन डाटा हो, एक अननोन डाटा हो, अब वो इक्वेशन उठाओ लगाओ और आपका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है कुछ। न्यूमेरिकल एक्चुअली में बहुत इजी होता है, ये एग्जाम में आपको पूरे नंबर देके जाएंगे। बट आपको दिमाग क्या लगाना है, बस सबसे पहले गिवन डाटा लिखो और देखो कितने नोन डाटा है, किस इक्वेशन को यूज करेंगे कि सारे नोन डाटा हमारे यूजफुल हो जाए। ठीक है, हाँ ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर जो है देखेंगे। अगर लगेगा कि इसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़े तो एक और वीडियो बनाई जाएगी। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।